फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन्स हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वुमेन्स के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या जो आपका पीरियड्स चल रहा है उसमें प्रेगनेंसी ठहर सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसको समझ लेंगे तब हमें समझ में आएगा कि प्रेगनेंसी ठहरने के कितने चांस हैं। उसके अलावा अगर आप पीरियड के दौरान कंसीव करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, यानी कि क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो चलिए वीडियो चालू करते हैं। वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, हम अगर अपने पीरियड साइकिल की बात करें तो हमारा पीरियड साइकिल मोस्टली 28 से 30 दिन का होता है, जिसमें कि शुरुआत यानी पहले दिन से लेकर 5-6 दिन तक हमें ब्लीडिंग होती है। उसके बाद अगर प्रेगनेंसी ठहरती है तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हर किसी महिला का एक तो साइकिल अलग होता है। अगर किसी का पीरियड का साइकिल छोटा होता है तो उसको प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपकी ब्लीडिंग चल रही है, आपका पीरियड टाइम चल रहा है, ऐसे में अगर आप सेक्सुअली एक्टिव होते हैं तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है। और इसके अलावा यहाँ इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आप 6 या 7 दिन के बाद में सेक्सुअली एक्टिव होते हैं तो बहुत चांस होते हैं कि प्रेगनेंसी ठहर जाए। लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। इस टाइम पर होने के चांस की बात करें तो यहाँ गर्भाशय का जो मुंह होता है वो खुला रह जाता है और पूरी तरीके से बंद नहीं हो पाता, जिसके कारण से कई बार प्रेगनेंसी ठहर जाती है। इसके अलावा अगर आप ऐसे में सेक्सुअली एक्टिव होते हैं तो गर्भाशय के इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जिन लोगों का साइकिल छोटा होता है, पीरियड साइकिल छोटा है, उनको प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें ओव्यूलेशन की, जब एग रिलीज होता है, ओव्यूलेट होता है और जो स्पर्म से जाके मिलता है तब कोई एम्ब्रियो बनता है। तो ये प्रोसेस के लिए आपको लगते हैं 6 से 14 दिन। तो 6 से 14 दिन का जो टाइम होता है, उस टाइम पर जो हमारी यूट्रस होता है उस पर लाइनिंग बनती है जो कि एम्ब्रियो को चिपकाने का काम करती है। तो 6 से 14 दिन तक एग जो होता है बनता है और उसके बाद वो आपके ट्यूब से होते हुए आपके गर्भाशय में आता है। और यहाँ पर अगर आपको स्पर्म मिलता है तब वो फर्टाइल होता है और फिर जाकर ये आपके गर्भाशय में जाकर चिपक जाता है, जहाँ से फिर हार्मोन्स रिलीज होना शुरू होते हैं और तब आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कंफर्म होती है। तो इसलिए आपको अगर कभी ऐसा होता है कि आपका पीरियड जो मिस हो रहा है और उसको आप प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहते हैं तो हमेशा 1 महीने के बाद ही और 7 दिन, यानी कि आप कुल मिलाकर 40 से 45 दिन के बाद टेस्ट करते हैं। तब उसका जो हार्मोन्स का लेवल जो है हाई हो जाता है, तब वो टेस्ट किट में दिखाई देता है। अगर आप उसके पहले करते हैं तो ये हार्मोन्स का लेवल बहुत कम रहता है, जो कि उसमें रीड नहीं होता है। इसके बाद की नेक्स्ट प्रोसेस होती है 25 से 28 दिन की, जिसमें कि एग फर्टाइल हो जाता है और आपके जो उसमें है गर्भाशय में जो है चिपक जाता है और यहाँ से बढ़ने लगता है और जो जरूरी हार्मोन्स होते हैं भ्रूण के बनने के लिए वो रिलीज होने लगते हैं। तो अगर आपका एग इस टाइम पर फर्टाइल नहीं होता है 25 दिन से 28 दिन में, तो फिर जिसके कारण से हार्मोन्स रिलीज नहीं होते हैं और जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है उनका लेवल एकदम से गिर जाता है और आपको पीरियड आ जाते हैं। तो अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो फिर सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है, वो होता है ओव्यूलेशन का टाइम, यानी कि आप 14 से लेके 25 दिन के बीच में ट्राई कर सकते हैं। और ये ओव्यूलेशन किट भी आती है जिसमें आप टेस्ट कर सकते हैं कि आप कब ओव्यूलेट कर रहे हैं। और उसके बॉडी में कई सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि आपका जो डिस्चार्ज है वो थिक हो जाता है, काफ़ी गाढ़ा होता है और काफ़ी चिपचिपा होता है। तो इसको देख करके आप पता लगा सकते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाहते हैं तो वैसे तो आपको कई सारी चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर आप उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इस ओव्यूलेशन के जो प्रोसेस है उसको समझिए और उसके अकॉर्डिंग आप कुछ सेफ डेज निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आई होप आपको आंसर मिला होगा कि आपके प्रेगनेंसी के चांसेस कब सबसे ज़्यादा होते हैं और कितने % चांस होते हैं। तो अगर हम चांस की बात करें तो मोस्टली कम ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उस टाइम पे प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। अगर आपका उस मंथ का साइकिल छोटा है या फिर आप जल्दी ओव्यूलेट कर लेती हैं तो आपकी प्रेगनेंसी ठहर सकती है। रीज़न ये होता है कि जो एग है वो 48 घंटे तक रहता है और स्पर्म जो होता है वो 3 दिन तक रहता है, यानी कि आपका अभी पीरियड
ख़त्म ही हुआ है और आप सेक्सुअली एक्टिव हो गए हैं, तो जो स्पर्म जो है वो आपकी बॉडी में पड़े रहेंगे और जैसे ही आपका एग रिलीज होगा वो फर्टाइल हो जाएगा और आप कंसीव कर लेंगे। तो ये सबसे बड़ी रीज़न होता है प्रेगनेंसी ठहरने का। तो आई होप आपको वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।